नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में जो विटिलिगो से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं जो विटिलिगो के पेशेंट्स हैं उनके मन में भी कई मिथ्स रह जाते हैं और वो उन्हें सच मान लेते हैं। तो ये वीडियो सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो विटिलिगो के पेशेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली रिलेटिव है जो आपसे दूरी बनाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर विटिलिगो सफ़ेद दाग, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है जो सफ़ेद दाग रोगियों को खुद भी हो जाता है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से उनका सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर आप चावल खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं तो इसकी वजह से सफ़ेद दाग नहीं बढ़ता। इसके कई और कारण हो सकते हैं। सफ़ेद दाग बढ़ने का एक जो मेन कारण रहता है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ आपका इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपके शरीर में मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से मेलानिन का पिगमेंट नहीं होता और आपकी बॉडी में उस हिस्से में आपको सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं। तो सफ़ेद चीज़ें खाने से सफ़ेद दाग का कोई रिलेशन नहीं होता। आप चावल भी खा सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। दूसरा मिथ ये है कि कई लोगों को लगता है अगर दूध के साथ मछली खा ली तो फिर तो सफ़ेद दाग हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। दूध और मछली का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से कई बार हमें ये देखने को मिलता है शरीर पर कई तरीके की एलर्जीज हो सकती हैं, लेकिन सफ़ेद दाग नहीं होगा। इसका कारण है सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हालांकि अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि सफ़ेद दाग बन जाए, लेकिन सफ़ेद दाग होने का कहीं से भी दूध और मछली से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी मिथ की अगर हम बात करें तो कई लोगों को ये लगता है कि अगर उनके फैमिली मेंबर में किसी को भी सफ़ेद दाग हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आगे आने वाली पीढ़ी में सभी को सफ़ेद दाग होगा और उन्हें भी सफ़ेद दाग हो सकता है। तो यहाँ आप गलत हैं, ऐसा नहीं होता। इसके सिर्फ 2 से 4% चांसेस रहते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को विटिलिगो रहा है तो वो आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी आ सकता है, लेकिन अगर वो पीढ़ी प्रिकॉशंस बरतती है तो इसके चांसेस भी बहुत कम कर दिए जाते हैं। तो ये मिथ भी आपका, मुझे उम्मीद है, खत्म हो गया होगा। अब चौथा मिथ भी इससे जुड़ा हुआ है। कई लोगों को ये लगता है अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी को सफ़ेद दाग हो गया तो अब मुझे ज़िंदगी में कभी भी सफ़ेद दाग नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को सफ़ेद दाग हुआ है तो इसके चांसेस हैं कि ये आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ी में, जनरेशन में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम रहता है, 2 to 4% रहता है। इसको भी बहुत मैनेज किया जा सकता है। अगर पर्सन अपनी डाइट में चेंजेस करता है, अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर रखता है, तो इसके भी चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब फिफ्थ मिथ की अगर हम बात करें तो कई लोगों को ये लगता है अगर वो सफ़ेद दाग रोगी के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं या उनके कपड़े पहन लेते हैं या फिर उनका टाल यूज़ कर लेते हैं तो ऐसे में उन्हें सफ़ेद दाग हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सफ़ेद दाग रोगी के हाथ का बना हुआ खाना भी खा सकते हैं, उसके साथ खाना भी खा सकते हैं और उनके कपड़े भी पहन सकते हैं, उनका टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हाइजीन की वजह से मैं तो यही एडवाइस करूँगा, टॉवल और जो आपके कपड़े हैं किसी के भी यूज़ ना करें। वो सफ़ेद दाग वाला व्यक्ति हो या नॉर्मल भी हो, ना यूज़ करें, अपना एक पर्सनल रखें। अगर ऐसा होता कि सफ़ेद दाग किसी के साथ बात करने से या खाने से फैलता तो ये बहुत स्प्रेडिंग डिजीज़ बन जाती, तो ऐसा नहीं है। वहीं अगले मिथ की हम बात करें तो कई लोगों को ये लगता है छूने से सफ़ेद दाग फैलता है। अगर मैं किसी से हैंडशेक कर लेता हूँ, किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है, तो ये सफ़ेद दाग मेरे शरीर में भी आ सकते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा सफ़ेद दाग ऐसे नहीं फैलते। ये एक नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है, छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये छूने से फैलती है तो भारत होम्योपैथी में जब सफ़ेद दाग के रोगी आते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स उनके सफ़ेद दाग को डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं उनको, तो उनके भी सफ़ेद दाग हो जाते। या फिर हम सोसाइटी में जिन भी लोगों से बात करते हैं जिन्हें सफ़ेद दाग है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी को सफ़ेद दाग फैल जाते। तो ऐसा नहीं होता। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हर व्यक्ति को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को होता है। अब इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है सफ़ेद दाग अगर एक बार हो गए तो इन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा भारत होम्योपैथी ने ऐसा कर दिया है।
भारत होम्योपैथी ने कई सफेद दाग रोगियों के सफेद दाग को बिल्कुल खत्म कर दिया है और उन्हें सफेद दाग मुक्त कर दिया है। भारत होम्योपैथी के आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं और आप अपने फोटोज, जो सफेद दाग के फोटोज हैं, उसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है जो आपके मिथ्स थे वो खत्म हो गए होंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।